अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हम ऐड करते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। और आजकल रमज़ान में इफ़्तार के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको इफ़्तार के टाइम सर्व कर सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। 1/4 चम्मच ग्रीन इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और किशमिश। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और दूध मैंने लगभग 1 लीटर लिया हुआ है और चीनी मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे जितना भी मीठा आपको पसंद है। सबसे पहले हम दूध को गर्म करने के लिए रखेंगे। इसमें मैंने इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी ऐड किए हैं। तो हम इसको पहले उबाल आने देंगे। इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। जो ही इसको उबाल आएगा फिर हम कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमें डायरेक्टली नहीं ऐड करना है, उसको थोड़ा पानी में डाल के मिक्स करना है अच्छे से। एक स्मूथ सा पेस्ट बनना चाहिए क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो उसमें वो लम्प्स बन जाते हैं। तो ये देखिए पूरा मिल गया है। तो ये अब हम कस्टर्ड पाउडर अब हम दूध में ऐड करेंगे और इसको हिलाते रहना है, नहीं तो इसके लम्प्स बन जाते हैं और ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। और इसको हिलाते रहेंगे जब तक हमें वो कंसिस्टेंसी मिल जाए जो हमें चाहिए होगी कस्टर्ड के लिए। कस्टर्ड कुछ लोग थोड़ा पतला पतला पसंद करते हैं, कुछ गाढ़ा गाढ़ा, वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमें कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए और ये जब ठंडा भी होता है तो गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। तो इस स्टेज में मैं गैस बंद करके इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसको हम कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर पे। और फिर हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस का और जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए ठंडा हो गया है। तो फ्रूट्स में मैंने लिया है मैंगो, ये आप देखिए इतने मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, ग्रेप्स, एप्पल्स और बनाना, और मैंने लिया है पोमोग्रेनेट या अनार। तो अब हम सब इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हम फ्रिज में लगभग 2 घंटा रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। जब ये ठंडा हो जाता है, पूरा चिल हो जाता है, तो इसमें बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो आप इसको इफ़्तार के टाइम सर्व कर सकते हैं। फिर ये देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।